हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 2, जिसका नाम क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। या आज तक हम लोगों ने पढ़ा प्रकाश के प्रवर्तन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2, जो हमारे भारतीय भवन बिहार बोर्ड के किताब में अध्याय 2 है, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। हमने प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। आज के इस क्लास में हम जानेंगे कि जो प्रकाश होता है वो क्या एक ही सीधा रेखा में ही चलता है, क्या प्रकाश एक ही माध्यम में होता है। आज के इस क्लास में हम जानेंगे कि जो प्रकाश होता है अगर एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाता है तो उसका चाल कैसा हो जाता है। प्रकाश का जो क्या बोलते हैं, मान लीजिए वायु निर्वात में प्रकाश का चाल कुछ और होता है, पानी में प्रकाश का चाल कुछ और होता है। ये क्यों होता है, इस सभी के बारे में आज इस क्लास में जानेंगे। और जानेंगे कि प्रकाश की जो प्रकाश की जो चाल है वो कहीं पर फास्ट होता है तो कहीं पर स्लो होता है। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और इस चैप्टर में हम जानेंगे कि प्रकाश जो होता है कहीं पर तेज होता है तो कहीं पर स्लो होता है। तो चलिए हम बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास का टॉपिक, जिसका नाम है क्या, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। तो इसको समझने से पहले हम समझते हैं, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है प्रकाश का प्रवर्तन, जिसमें हम लोगों ने देखा है कि प्रकाश में एक क्या होता था, सतह होता था जिस पे प्रकाश की किरणें पड़ती थी और परिवर्तन के बाद फिर वापस चली जाती थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होगा कि एक माध्यम जैसे निर्वात हुआ और दूसरा माध्यम क्या होगा, कांच। यानी इसके कहने का मतलब है एक माध्यम होगा जो विरल होगा और दूसरा माध्यम होगा वो सघन, यानी कि उससे ज़्यादा घनत्व वाला होगा। इसमें हम लोग जानेंगे कि जब प्रकाश की किरणें आती है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कैसे परिवर्तन करता है और उसका चाल किस तरह धीरे हो जाता है, और प्रकाश सीधी रेखा से कैसे मुड़ के अपनी रेखा से अलग आ जाता है। ठीक है। हम लोगों ने यहाँ तक प्रकाश के प्रवर्तन चैप्टर में हम लोगों ने जाना था कि प्रकाश क्या होता है, हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। कब तक गमन करेगा, जब तक एक ही माध्यम है। दूसरे माध्यम में आते क्या होता है, प्रकाश की चाल जो सीधी रेखा होती है उससे क्या हो जाता है, थोड़ा मुड़ जाता है। लेकिन वहाँ पर भी सीधी रेखा में गमन करता है। लेकिन क्या होता है, प्रकाश की जो चाल होती है वो माध्यम को चेंज करते ही वो अपनी जो चाल की जो होता है ना, सीधा जाना चाहिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ना आके ये क्या हो जाता है, हल्का मुड़ जाता है। इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए, हम लोगों ने इससे पहले प्रकाश के प्रवर्तन में पढ़ा था, क्या होता था, प्रकाश एक ही माध्यम में रहता था। यहाँ पे प्रकाश क्या है, दो माध्यम हो रहा है। जो कैसा माध्यम है, पारदर्शी माध्यम है। तो हमने पारदर्शी माध्यम में आपको बताया ही था कि वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पार हो जाए, उसी को क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ। आप देखिए, अब हम जानेंगे प्रकाश का अपवर्तन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो ये टॉपिक हमारे बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम जानते हैं, प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन अर्थात मुड़ने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो हमने आपको पहले ही बताया कि जब एक माध्यम होता था तो क्या होता था, प्रकाश का परिवर्तन। जब प्रकाश का किरणें आता और परिवर्तन के बाद क्या होता था, रिटर्न चल जाता था। लेकिन इसमें वैसा नहीं होता है। जब प्रकाश की किरणें पड़ता है ना तो क्या होता है, वो ये माध्यम होता है, ये पारदर्शी माध्यम होता है, जिसके कारण प्रकाश की किरणें क्या हो जाता है, आर पार हो जाता है। तो इस माध्यम में पड़ा और प्रकाश की किरणें क्या हुआ, यहाँ से इसको जाना था यहाँ, लेकिन क्या हुआ, इधर मुड़ के थोड़ा इधर हो गया। तो इसमें होता क्या है कि जब प्रकाश की किरणें पारदर्शी माध्यम में एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाता है तो क्या होता है, ये जो प्रकाश की किरणें वो अभिलंब की ओर झुक जाता है। इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, जब हम लोग प्रकाश का परिवर्तन पढ़ रहे थे तो उसमें भी आपतन कोण, परिवर्तन कोण, आपतित किरण, परिवर्तित किरण बन रहा था। अब इसमें जब अपवर्तन पढ़ेंगे तो इसमें भी ये सभी क्रियाएं होगी। तो अब देखिए, जैसे प्रकाश का किरणें पड़ा, अभिलंब क्या हो गया, जो
सीधा रेखा खींचे इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब। तो जब इसके बीच में जो कोण बना इसी को क्या कहते हैं, आपतन कोण। और जो ये किरणें आ रहा है उसी को क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण, आपतित किरणें। आज जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाने पर इधर मुड़ जाता है, इसी के बीच जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण। आज जो प्रकाश की किरणें इधर जा रहा है उसे क्या कहेंगे, अपवर्तित किरणें। ठीक है, तो अब इसके बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ पे जो माध्यम है क्या है, वायु है, दूसरा माध्यम क्या है, कांच है। तो देखिए वायु में प्रकाश का चाल क्या होता है, सबसे तेज होता है। कांच में इसके चाल कम होने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे ना इसका घनत्व बढ़ जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, प्रकाश के चाल धीरे हो जा रहा है। तो अब देखिए इसका पॉइंट है उसको समझते हैं। ठीक है, एक है आपतन बिंदु किसे कहते हैं। तो हम लोगों ने प्रकाश के जब परिवर्तन पढ़ रहे थे, जहाँ पे मिल रहा था उसी को क्या कर रहे थे, आपतन बिंदु। तो उसी तरह इसमें भी यही होता है, जब प्रकाश की किरणें जब अपवर्तित किरणें आती है, जहाँ पे इस माध्यम से अलग होती है ना, इसी पॉइंट को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। ठीक है, उसी तरह देखिए क्या बोल रहा है, जिस बिंदु पर आपतित किरण दिए हुए माध्यम को अलग करने वाली सतह से टकराती है। तो देखिए ये माध्यम क्या है, ये वायु एक माध्यम है, एक कांच एक माध्यम है, जिस पर टकरा रहा है उसी बिंदु को क्या कह रहा है, आपतन बिंदु। उसी तरह अभिलंब, देखिए किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। तो देखिए ये जो सतह हुआ, इस पर जो लंब खींचा हुआ इसी को क्या कहेंगे, अभिलंब। ठीक, उसी तरह आपतित किरण, तो जो किरणें आते हैं उसी को क्या कहते हैं, आपतित किरण। देखिए इसका परिभाषा क्या है, दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें आपतित किरण कहलाता है। देखिए प्रकाश के जब परिवर्तन में हम देख रहे थे तो क्या था, एक ही माध्यम था, इसीलिए इसमें बोल देते थे कि आने वाली किरणें को क्या कहते हैं, आपतित किरण, जाने वाली किरणें को परिवर्तित किरण। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, दो माध्यम है, इसीलिए इसको बोल रहा है कि जब दो माध्यम को अलग करने वाली जो रेखा होती है, जो आती है, उसी को क्या कहते हैं, आपतित किरण। और उसी तरह होता है अपवर्तित किरण, जब दूसरे माध्यम में मुड़कर जाते हुए प्रकाश की किरण। देखिए जब दूसरी माध्यम जो प्रकाश की किरणें आया, अगर वो सीधा जाती तो कहाँ जाता, इधर आता। लेकिन क्या हो रहा है, जैसे दूसरे माध्यम में जा रहा है वो क्या हो रहा है, अभिलंब की तरफ झुक जा रहा है। झुकने का कारण क्या है, इसका घनत्व। कांच में प्रकाश का जो कांच का घनत्व होता है वो क्या होता है, वायु से ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है, प्रकाश की किरणें इधर मुड़ जाता है। तो इसी को मुड़ने वाली किरणें को क्या कहते हैं, अपवर्तित किरणें। आज जो आपतन कोण क्या होता है, देखिए जो आपतन एक किरण हुआ या विलंब हुआ, इसके बीच जो कोण बन रहा है इसी को क्या कहेंगे, आपतन कोण। जो अपवर्तन कोण होता है वो होता है जो नीचे जो माध्यम दिया हुआ है कांच, उसमें जब प्रकाश की किरण इधर मुड़ा और जो एंगल बना उसी को क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण। तो देखिए हम लोगों ने समझा क्या कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसमें जो पॉइंट मेन पॉइंट है उसके बारे में समझा। आपतन कोण क्या होता है, परिवर्तन कोण क्या होता है, आपतित क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, अपवर्तित किरण क्या होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि जो होता है इसका प्रकाश के अपवर्तन के जो क्या कहते हैं मेन टॉपिक, उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, हम समझते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम। जिस तरह हम लोगों ने प्रकाश के परिवर्तन चैप्टर में पढ़ा था कि प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, उसके बाद पढ़ा था प्रकाश के परिवर्तन के नियम, उसी तरह इस चैप्टर में हम जानेंगे कि अपवर्तन तो हम जान गए कि जब जब दो पारदर्शी माध्यम हो, जहाँ पर प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आसानी से चला जाता हो, जब प्रकाश की किरणें पड़ता हो और मुड़ कर इधर आ जाता हो, उसी को क्या कहते थे, अपवर्तन। इसी तरह इसमें भी अपवर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, दो नियम। जिस तरह प्रकाश के अपवर्तन में दो नियम होते थे, उसी तरह इसमें भी क्या होते हैं, दो नियम होते हैं। ठीक, तो वो दो नियम के बारे में हम जानते हैं। ठीक, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। देखिए हमने जब प्रकाश के परिवर्तन पढ़ा था तो इसमें भी वही बात था और इसमें भी वही बात है। देखिए ये जो क्या हुआ, ये भी एक सतह हुआ, इस पे जो आपतित किरण है इस बिंदु पर है, अपवर्तित किरण भी इसी बिंदु पर है, अभिलंब भी इसी बिंदु पर। तो ये क्या है, तीनों एक ही तल में स्थित है। यानी कि कहने का मतलब है जो घटना हो रहा है वो तीनों कहाँ है, एक ही तल, यानी कि इसी को क्या कहेंगे, प्लेन। क्या, प्लेन यानी समतल।
एक ही तल में स्थित है। यही है क्या, प्रकाश के अपवर्तन के फर्स्ट लॉ यानी फर्स्ट नियम। ठीक, दूसरा नियम क्या कह रहा है कि नहीं, दो माध्यमों में और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण कलर के लिए आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। देखिए, इसके कहने का मतलब है कि जो प्रकाश का अपवर्तन होता है उसमें जो आपतन कोण ये है और इसकी कोण की जो ज्या है वो क्या होता है, नियतांक। ज्या करने का मतलब इसका अनुपात क्या होता है, नियतांक, यानी कि साइन आर एक नियतांक है। नियतांक करने का मतलब कांस्टेंट जो बदलता नहीं है। ठीक, तो हमने क्या समझा कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2। प्रकाश के अपवर्तन के नियम भी कितने होते हैं, 2। लेकिन इस दोनों में अंतर क्या है, पहले का नियम तो सबका सेम ही है लेकिन दूसरे का नियम अलग अलग है। ठीक है, तो हमने समझा प्रकाश का अपवर्तन नियम। अब हम जानेंगे कि जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो इसमें क्या क्या घटना होता है कि जो प्रकाश की किरणें वो अपवर्तन के बाद किधर मुड़ जाती है, किस माध्यम में, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो किधर अभिलंब की ओर मुड़ती है और किस माध्यम में अभिलंब से दूर जाती है। ठीक है, चलिए हम अब जानते हैं कि जो प्रकाश का अपवर्तन होता है उसका बहुत सारा क्या कहते हैं प्रयोग के बाद उसका उपयोग देखा जाता है दैनिक जीवन में कि क्या होता है। तो देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के दैनिक जीवन में उपयोग एक प्रयोग के माध्यम से बताते हैं। मान लीजिए ये क्या है, एक कांच का सिल्ली है। क्या है, कांच का सिल्ली है। ठीक, उस पर हमने क्या किया, आपतित किरण डाला। आपतित किरण डाला तो क्या था, वायु था, यानी कि विरल माध्यम वहाँ पे था, विरल माध्यम यानी खाली था। और जब कांच जो है वो क्या है, एक सघन माध्यम है जिसमें जैसे ही प्रकाश की आपतित किरण डाले तो क्या हुआ, जब वो एक माध्यम से दूसरी माध्यम में गया तो अभिलंब की ओर झुक गया। इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए, यही माध्यम जब सघन माध्यम से फिर विरल माध्यम में जाता तो क्या होता, अभिलंब से दूर हट जाता। इसी प्रयोग के आधार पर हमारे दैनिक जीवन में जो प्रकाश का अपवर्तन का उपयोग देखने को मिलता है। आपने कभी कभी देखा है कि मान लीजिए आप बाल्टी में किसी सिक्का को रखते हैं। ठीक, मान लीजिए किसी बाल्टी में आपने, मान लीजिए ये बोतल है। ठीक, इसके सेंटर पर हम क्या करते हैं, एक सिक्का को रख देते हैं। ठीक, इसमें पानी नहीं रहेगा तब डालते हैं और दूर से ऐसे देखते हैं तो सिक्का नहीं दिखाई देता। लेकिन जैसे जैसे पानी डालते हैं वो क्या होता है, उसका जो सिक्का यहाँ पे लेकिन दिखाई क्या पे देता है, यहाँ पे। इसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। तो इसी के दैनिक जीवन में उपयोग देखिए क्या होता है। जब हम क्या करते हैं, प्रकाश की किरणें वायु यानी कि जो विरल माध्यम है उससे कांच यानी सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर मुड़ जाती हैं। देखिए, जब प्रकाश की किरणें पड़ा तो क्या हुआ, ये विरल माध्यम में था और जैसे सघन माध्यम में आया क्या हुआ, जो प्रकाश की किरणें हुए जाना चाहिए यहाँ से ऐसे, वो क्या हुआ, अभिलंब या क्या अभिलंब उसके नज़दीक में मुड़ गया। इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, और इसी का उपयोग होता है। ठीक, दूसरा नंबर पॉइंट है प्रकाश की किरणें जब सघन माध्यम है, ये क्या है, सघन माध्यम, इस माध्यम से जब विरल माध्यम में जा रहा है तो क्या हो रहा है, यह अभिलंब से, देखिए तो ऐसे ये रेखा था प्रकाश की किरणें किधर आना चाहिए, नीचे आना चाहिए ना, लेकिन ऐसे ना आके वो क्या होता है, अभिलंब है उससे दूर भाग जाता है। क्यों, क्योंकि जब प्रकाश का चाल क्या होता है, विरल माध्यम यानी वायु में अलग होता है, जबकि सघन माध्यम यानी कांच में अलग होता है। यानी कि इसके कहने का मतलब है प्रकाश की किरणें हर माध्यम में हर तरह से चलता है। ठीक, इसी के कारण से जब प्रकाश की किरणें जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, और सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाएगा तो क्या होगा, वो अभिलंब से दूर हट जाएगा। ठीक, अब देखिए तीसरा नंबर पॉइंट है कि मान लीजिए हम किसी भी प्रकाश की किरणें को तिरछा न डाल के सीधा डाले तो क्या होगा, उसका अपवर्तन होगा, या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर वो प्रकाश की किरणें इधर से इधर विचलित होगी, नहीं ना। तो देखिए, जब प्रकाश की किरणें दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है, देखिए ये क्या होगा, एक माध्यम का सतह होगा, ये क्या है, विरल माध्यम यानी कि खाली जगह जहाँ पे मतलब प्रकाश को रोकने के लिए कोई भी नहीं है, प्रकाश अपने जो चाल होता है उस चाल में चल रहा है। ठीक, इस सतह पर जब प्रकाश की किरणें पड़ा तो क्या हुआ,
लंबवत पड़ती है तो वो बिना मुड़े अर्थात बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाती है। इसके कहने का मतलब है जब इस पर पड़ा तो क्या हुआ कि जब सीधे पड़ता है तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई अपवर्तन नहीं होता। यही जब तिरछा पड़ता था तो क्या होता था, जैसे तिरछा पड़ा तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर आ गया। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा था तो अभिलंब से दूर जा रहा था। लेकिन जैसे ही हम लंबवत यानी कि सीधा प्रकाश की किरणें डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कोई अपवर्तन नहीं होगा और ये विरल माध्यम सघन माध्यम में बिना अपवर्तन के चला जाएगा। यहाँ पे कोई अपवर्तन का क्रिया नहीं होगा। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि जब प्रकाश की किरणें अगर तिरछा जाएगा तो क्या होगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा जाएगा तो अपवर्तन होगा, जबकि सीधा जाएगा तो अपवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने यहाँ तक तो जान लिया प्रकाश के अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के जो नियम होते हैं वो क्या होते हैं, उसके जो तथ्य होते हैं यानी जो उसके मुख्य बात होते हैं उस सभी के बारे में जान लिया। अब हम जानेंगे जो प्रकाश होता है उसका चाल, जो हमने आपको शुरू में ही बताया था। प्रकाश की चाल जो होता है कहीं पे तेज होता है तो कहीं पर धीमा होता है। उसका कारण क्या है, अपवर्तन, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर जब प्रकाश की किरण इधर मूल अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है तो क्या होता है, अपवर्तन, जिसके कारण क्या होता है, प्रकाश की किरणें धीमी हो जाती है। क्या हो जाती है, धीमी। तो वही हम जानेंगे प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट किसे कहते हैं। देखिए विभिन्न माध्यमों में जो प्रकाश की चाल होती है कहीं पर तेज होती है तो कहीं पर धीमी होती है। उसी चाल को क्या कहते हैं, प्रकाश की चाल कहते हैं। चाल कहने का मतलब कि प्रकाश जो है सघन माध्यम में किस स्पीड से चल रहा है और विरल माध्यम में किस स्पीड से चल रहा है, उसी का तुलना करना ही प्रकाश का चाल, यानी कि किस माध्यम में कितना चाल है। ठीक, अब देखिए जो प्रकाश की चाल होता है वो क्या होता है, विभिन्न माध्यमों में यानी कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होता है। क्या अलग अलग होता है, जैसे यहाँ पे क्या है, निर्वात है। निर्वात करने का मतलब कि खाली जगह है, तो यहाँ पर प्रकाश की चाल क्या होगा, सबसे तेज होगा। जबकि इस बोतल में देखिए जल है, इसमें जो प्रकाश की किरणें आ रहा है वो क्या जितना स्पीड से निर्वात में आ रहा है उतना स्पीड से इसमें भी आएगा, नहीं, इसमें क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। स्लो यानी कि धीमा हो जाएगा। धीमा होने का कारण क्या है कि इसमें जो है वो क्या है, घनत्व है। घनत्व यानी कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम यानी खाली जगह से जब सघन माध्यम यानी कि जहाँ पे घनत्व ज़्यादा हो उस माध्यम में जब जाती है तो क्या होता है, प्रकाश की किरणें मुड़ जाती है अभिलंब की तरफ और वो वहाँ पे क्या हो जाता है, प्रकाश की चाल धीमी हो जाती है। ठीक, तो देखिए प्रकाश की चाल निर्वात या शून्य, हमने आपको अभी बताया कि प्रकाश की चाल निर्वात करने का मतलब जहाँ खाली जगह हो, जैसे कि ये रूम हो गया खाली जगह, यहाँ पे प्रकाश की चाल या मुक्त आकाश यानी कहने का मतलब जहाँ खाली जगह या आकाश में जो सबसे तीव्र होता है, सबसे तीव्र या कहने का मतलब सबसे तेज होता है, यानी प्रकाश का चाल क्या होता है, कहाँ पे सबसे तेज होता है, निर्वात में या खुले आकाश में जहाँ पे कोई अति नहीं हो, वहाँ प्रकाश का चाल क्या होता है, सबसे तीव्र यानी कि तेज होता है। लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड से चलता है। वहाँ पे प्रकाश कितना की स्पीड से चलता है, लगभग 3 लाख प्रति किलोमीटर सेकेंड से। आप सोचिए अगर किसी चीज़ को 3 लाख प्रति किलोमीटर सेकेंड से चला दिया जाए तो क्या वो हमें दिखेगा, नहीं ना। तो जब किसी भी वस्तु को हम प्रकाश की चाल से चलाते हैं तो क्या होता है, वह एक एनर्जी के रूप में बदल जाता है। क्या होता है, ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। समझ आया, ठीक है ना। तो क्या होता है प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक, आप देखिए क्या कहते हैं ना, पानी में प्रकाश की चाल क्या होता है, लगभग 2,25,000 किलोमीटर। अब बताइए यही प्रकाश की चाल निर्वात में 3 लाख और किलोमीटर है, जबकि पानी में 2,25,000 किलोमीटर तथा कांच में 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इसका कारण क्या है कि जो निर्वात जगह है वो क्या है, विरल माध्यम, कहने का मतलब खाली जगह। ये सब क्या है, सघन माध्यम। सघन माध्यम यानी कहने का मतलब यहाँ का जो घनत्व है वो क्या है, ज़्यादा है, जिसके कारण यहाँ पर प्रकाश की जो चाल होता है वो क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है। किसके अपेक्षा में,
तो निर्वात की अपेक्षा में क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है। ठीक है, अगर कोई पूछे एग्जामिनर हमसे कि निर्वात में या खुले आकाश में या जहाँ पे कुछ भी नहीं हो यानी विरल माध्यम हो वहाँ पे प्रकाश की चाल क्या होगा, तो हम सीधे मारेंगे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अगर कोई पूछे हमसे कि जल में प्रकाश की चाल कितना होता है तो हम क्या बताएंगे, लगभग 2,25,000 किलोमीटर। कांच में पूछे तो 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो हमने समझा क्या कि जो प्रकाश की चाल होता है वो क्या होता है, हर माध्यम में अलग अलग होता है, कहीं पर तेज होता है तो कहीं पर स्लो होता है। ठीक है, अब देखिए वायु की अपेक्षा पानी प्रकाशतः सघन माध्यम है, यह पानी की अपेक्षा वायु प्रकाशतः विरल माध्यम है। देखिए कहने का मतलब है कि देखिए पानी एक पानी हो गया, एक वायु हो गया, ये 2 माध्यम हो गया। ठीक, जहाँ पर हमको प्रकाश का किरण को गुजरना है। तो देखिए वायु में क्या होता है, खाली जगह होता है, वहाँ पे कोई प्रकाश को रोकने के लिए घनत्व उतना होता है नहीं ना। जबकि पानी में क्या होता है, घनत्व ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है वहाँ पे प्रकाश की चाल धीमा हो जाता है। इसीलिए ये कह रहा है कि जब प्रकाशतः यानी कि प्रकाश के माध्यम से देखा जाए, जब वायु में प्रकाश की चाल क्या होता है, ज़्यादा होता है, जबकि पानी में क्या होता है, कम होता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जब प्रकाशतः देखा जाता है तो वायु क्या है, वायु की अपेक्षा में पानी क्या है, सघन माध्यम है। सघन माध्यम करने का मतलब कि इसमें प्रकाश की चाल क्या हो जा रहा है, धीमा हो जा रहा है। जबकि पानी की अपेक्षा में वायु क्या है, विरल माध्यम। विरल माध्यम क्यों, क्योंकि वहाँ पे प्रकाश की चाल स्पीड हो जा रहा है। क्या हो रहा है, स्पीड यानी तेज हो जा रहा है। उसी तरह पानी की अपेक्षा में कांच प्रकाशतः सघन माध्यम है, या कांच की अपेक्षा में पानी प्रकाशतः विरल माध्यम है। तो अभी हमने आपको क्या समझाया, वायु और पानी के बारे में। अब हम समझते हैं पानी और जब कांच 2 माध्यम मिल जाएगा तो उसमें कांच क्या होगा, पानी क्या होगा। देखिए पानी में क्या होता है, कांच की अपेक्षा घनत्व क्या होता है, कम होता है। इसीलिए वहाँ पे पानी में प्रकाश की चाल कांच की अपेक्षा अधिक होता है। कितना होता है, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, जबकि कांच में कितना है, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसीलिए जब पानी और कांच की तुलना किया जाएगा तो वहाँ पे पानी क्या हो जाएगा, विरल माध्यम, जबकि कांच क्या हो जाएगा, सघन माध्यम। सघन माध्यम क्यों हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे प्रकाश की चाल स्लो है। ठीक, अब देखिए जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना ही अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होता है। अभी आपको बताया प्रकाश की चाल कम कहीं ज़्यादा होने का कारण क्या है, घनत्व। घनत्व कहने का मतलब देखिए पानी होता है उसमें घनत्व ज़्यादा होता है, जबकि वायु में क्या होता है, घनत्व कम होता है। कांच में घनत्व क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए यहाँ पे देखिए ना कि वायु में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है, जबकि जल में 2,25,000 किलोमीटर। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, कांच में 2 लाख। तो इससे क्या समझ आता है कि सबसे ज्यादा घनत्व वाला चीज क्या हो गया, कांच, उसके बाद पानी, उसके बाद वायु। तो यानी कि सबसे तेज क्या होगा प्रकाश की चाल, वायु में। तो हम लोगों ने आज जाना है कि प्रकाश का चाल क्या होता है, विभिन्न माध्यमों में विभिन्न होता है, यानी कि हर जगह पर प्रकाश की चाल एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, तो हमसे एग्जामिनर कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कि प्रकाश का चाल सबसे तेज कहाँ होता है, तो हम क्या मारेंगे, निर्वात, यानी कि जहाँ खाली जगह हो या खुले आकाश, कहाँ मारेंगे, निर्वात में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 लाख वर्ग किलोमीटर है, जबकि यहाँ पे 2,25,000 वर्ग किलोमीटर है, जबकि यहाँ पे 2 लाख है। तो सबसे तेज कहाँ पे होगा, निर्वात में। इसीलिए हम ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, निर्वात में। ठीक है, तो आज की क्लास हम क्या करते हैं, यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ आया होगा, और जो टॉपिक ना समझ आया होगा उसको कमेंट में बताइएगा, ताकि हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन और अच्छा से अच्छा आसान भाषा में समझा सके। इसके लिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें और